डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, वी स्टार्टेड विथ DVDs। ये इंडस्ट्री ना केवल लोगों को इंटरटेनमेंट करती है बल्कि लोगों को मोटिवेट भी करती है। दोस्तों, मैं हूं विकास कौशल। आज आपसे मैं शेयर करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की स्टोरी। नेटफ्लिक्स ना केवल लोगों को इंटरटेनमेंट करती है बल्कि लोगों को मोटिवेट भी करती है। एक बंदे की मामूली सी इंसल्ट से ये करोड़ों को बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी खड़ी हो गई। जो कभी DVD से शुरू हुआ, नेटफ्लिक्स 190 देशों में 221 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर बना चुकी है। और नेटफ्लिक्स इतना सक्सेस और फेमस कैसे बना, ये आगे जानने के लिए जो लोग जिम जाने से आलस मरते हैं वो आगे ज़रा ध्यान से सुनना। 1990 में ज़्यादातर लोग VHS प्लेयर या थिएटर्स में मूवी देखा करते थे। तो इसी तरीके से नेटफ्लिक्स के मालिक रीड हेस्टिंग्स ने से भी एक बार VHS टेप रेंट पर लेकर आए हुए थे और लेट पेमेंट करने की वजह से उन्हें $40 का फाइन देना पड़ा। और उस समय के हिसाब से $40 बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से उन्हें इतनी एम्बेरसमेंट हुई कि यह बात उन्हें अपनी बीवी से छुपानी पड़ी। और कहते हैं ना, अगर किसी पागल का इंसल्ट होता है तो वह रोता नहीं है, वह रिवॉल्यूशन लेकर आता है। और उसी दिन वो जब जिम जाते हैं तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जिस तरह जिम का सब्सक्रिप्शन होता है उसी तरह के वीडियो सब्सक्रिप्शन हुआ तो मेरी तरह किसी और को भी एम्बेरसमेंट होना नहीं पड़ेगा। 1990 से 2000 तक टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तब लोग VHS प्लेयर से DVDs की ओर शिफ्ट हो रहे थे। तब उन्होंने 1997 में रैंडोल्फ के साथ मिलकर नेटफ्लिक्स को लॉन्च कर देते हैं। और उनका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल होता है कि कस्टमर को सब्सक्रिप्शन देना और कस्टमर्स के डिमांड्स के हिसाब से उन्हें DVDs पार्सल करना होता था। और उन्होंने 2000 तक 3 लाख सब्सक्रिप्शन गेन कर लिए थे। और इसी टाइम पीरियड में उन्होंने अपने इस नेटफ्लिक्स को blockbuster.com को सेल करना चाहते थे और $50 मिलियन में सेल करना चाहते थे। लेकिन blockbuster.com ने उनके इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। लेकिन 2003 तक इन लोगों ने 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन गेन कर लेते हैं। तब ब्लॉकबस्टर को यह रियलाइज होता है कि नेटफ्लिक्स उनके लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। और जिस कंपनी को रीड हेस्टिंग्स $50 मिलियन में सेल करना चाहते थे, आज वही कंपनी 2022 में उसकी वैल्यू $170 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई। और आखिरकार दोस्तों, रैंडोल्फ और रीड हेस्टिंग्स की मेहनत रंग ला रहे थे। 2005 में उन्होंने 5 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे। और उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन चुका था। और वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे कि ये प्लेस्टेशन और Xbox गेमिंग कंसोल में भी अवेलेबल होने लगे, यानी कि गेम भी खेलो और शोज भी देखो। और 2010 में नेटफ्लिक्स ने लोगों को पागल ही कर दिया था। USA का 30% इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स देखने में यूज़ किया जा रहा था। और हाँ, उस समय अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी आए, लेकिन नेटफ्लिक्स की क्वालिटी और सर्विस की वजह से उन्हें कोई अदर कॉम्पिटिट नहीं कर पाए। 2007 में नेटफ्लिक्स 1000 शोज और वीडियो के साथ स्ट्रीमिंग को स्टार्ट किए थे। और उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए कई TV चैनल्स और प्रोडक्शन वालों ने उन्हें अप्रोच किया, जिसकी वजह से आज 2022 में नेटफ्लिक्स के पास 15,000 से भी ज़्यादा शोज और 3,700 से भी ज़्यादा मूवीज़ हो चुकी है। और साल 2018 नेटफ्लिक्स के लिए बहुत वरदान साबित हुआ, क्योंकि इस साल नेटफ्लिक्स ने 137 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे और दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया। और इसी साल नेटफ्लिक्स ने $100 बिलियन का मार्केट कैप भी क्रॉस कर दिया। और दोस्तों, नेटफ्लिक्स के डेटा के हिसाब से 23% सब्सक्राइबर डेली बेसिस पे नेटफ्लिक्स वॉच करते हैं और 70% सब्सक्राइबर उनका फेवरेट शो विंजो वॉच करते हैं। और उनका यूज़र बेस इतना बड़ा है कि वीकली एटलीस्ट 1 बिलियन आवर्स का वॉच टाइम फिक्स आता है। और लॉकडाउन में उन्होंने 60 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर गेन कर लिए। और 2020 में नेटफ्लिक्स ने $25 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते, जो इंडियन रुपीस में 1,78,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होता है। और दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो कि हेस्टिंग और रैंडोल्फ की मेहनत की वजह से आज नेटफ्लिक्स फोर्ब्स के 500 लिस्ट में आते हैं और इंटरनेट कंपनी के बेस पे 90 रैंक पर भी आते हैं। और नेटफ्लिक्स का मार्केटिंग करने के तरीका बहुत ही ब्रिलियंट है। जैसे कि कभी कभी वो यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, तो कभी कभी सोशल मीडिया में वायरल मीम्स बनाते हैं। और दोस्तों, जब 2002 में
नेटफ्लिक्स का शेयर का आईपीओ रिलीज हुआ था, उस समय इनकी शेयर का प्राइस $15 थी और आज उसकी कीमत $380 से भी ज़्यादा है। यदि आपने उस समय इनकी शेयर खरीद लिए होते $1000 से, तो आज उसकी प्राइस $25,000 से भी अधिक होती। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स की स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलता है कि कब कौन सी अपॉर्चुनिटी हमको कहाँ मिल जाए ये कोई नहीं जानता, इसलिए हमेशा आंखें खुली रखनी चाहिए। क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स के मालिक हैस्टिंग का अगर इंसल्ट ना हुआ होता तो आज शायद नेटफ्लिक्स का अस्तित्व भी नहीं होता। और दोस्तों, जब भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नीचे गिराने के लिए हो रहा है। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी हमेशा लंबी छलांग लगानी होती है तो हमको 2 कदम पीछे लेनी पड़ती है। सो दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।